बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने 68th मेंस एग्जामिनेशन के लिए डिटेल्स जो कार्यक्रम है वो जारी कर दिया है। इस वीडियो में हम लोग डिटेल्स में जानेंगे कि कौन कौन सी वो चेंज है जो हमें समझना है मेंस एग्जामिनेशन के लिए और जो नेक्स्ट जो 69th एग्जामिनेशन आने वाला है उसके लिए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एग्जामिनेशन टाइम टेबल भी दे दिया गया है। 3 दिन में परीक्षाएं होंगी, 12 तारीख को, 17 तारीख को और 18 मई को। 12 तारीख को 9:30 से लेकर 12:30 तक 3 घंटे का समय जो है उस दिन केवल 12 तारीख को केवल एक जो पेपर होगा जनरल स्टडी पेपर फर्स्ट का। सेकंड जो डे है 17/5/2023 को, इसमें जनरल स्टडी पेपर सेकंड का और समान हिंदी का परीक्षा होगा। यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ा गया है, ये 2 बजे से 5 नहीं होगा, ये 2 से 4 होगा, क्योंकि जो ऑप्शनल पेपर है अपना वो 2 घंटे का ही है। आगे इसमें डिटेल्स में बताया गया है, तो अभी इसको ठीक कर दिया जाएगा बीपीएससी के द्वारा। अभी साइट पर भी ये नहीं दिखा रहा था जब आया, तो थोड़ा सा आगे लिए आया था तो वहाँ से डाउनलोड हुआ था। तो ये 3 डेट है। इवन चेयरमैन सर ने भी 3 अप्रैल को ये बताया था कि 12, 17 और 18 मई को एग्जामिनेशन होंगी। सारी चीज़ें भी डिटेल्स में देखेंगे हम लोग। फॉर्म भरने का डेट जो है वो 6/4/2023 से स्टार्ट होगा और 20 तारीख तक फाइनल है। और यदि कुछ गलत हो जाता है तो 22 अप्रैल तक हम उसको एडिट कर सकते हैं। 68 जो प्रारंभिक परीक्षा थी वो 12/2/2023 को ली गई थी, जिसका रिजल्ट मार्च 2023 को पब्लिश हुआ था। फाइनली इसमें 3590 कैंडिडेट सफल हुए थे मेंस एग्जामिनेशन के लिए, जिनका कि फॉर्म 6/4/2023 से भरा रहा है। तो जो भी कैंडिडेट्स हैं 3590 उनको कांग्रेचुलेशन मेंस एग्जामिनेशन के लिए। टोटल 324 सीट है, जैसे कि डिफरेंट टाइप्स के जो सर्विसेज हैं। इस बार जो पुलिस उपाधीक्षक हैं इनमें टोटल 8 सीट्स हैं और जनरल कैंडिडेट के लिए केवल 1 सीट है और ये रिजर्व सीट है, महिलाओं के लिए है। इसी तरह से जो भी सर्विसेज हैं, टोटल यहाँ पर सर्विसेज के जो लिस्ट है इसको फिल भी करना होगा फॉर्म भरते समय। 22 सर्विसेज हैं, इनका प्रायोरिटी भरना होगा 1 2 3 4 से लेकर 22 तक। टोटल 324 सीट्स हैं। मुख्य परीक्षा का जो स्ट्रक्चर है वो हम लोग देखते हैं। इस बार जो मुख्य परीक्षा है कुछ इस तरह से दिखेगा। समान हिंदी जो कि 100 अंक का होगा, समय 3 घंटे दिया जाएगा। समान अध्ययन जो जनरल स्टडी पेपर फर्स्ट है 300 मार्क्स के 3 घंटे समय। जनरल स्टडी पेपर सेकंड 300 मार्क्स, समय 3 घंटे। निबंध जो है 300 मार्क्स 3 घंटे का होगा। और वैकल्पिक विषय जो होंगे ये 100 अंक का ही होगा, 100 MCQ क्वेश्चंस होंगे। यहाँ पर लिखा भी हुआ है ये जो वैकल्पिक विषय है उसमें 100 MCQ ही होंगे और ये 2 घंटे का होगा। वो 2 से 5 बजे एग्जाम नहीं होगा, ये 2 से 4 बजे तक होगा इसका एग्जाम। हो सकता है फिर से उसको सुधार कर दिया जाए, तो ये अपना है। एक चीज और यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, वो है ये 5 अपने सब्जेक्ट हो रहे हैं तो केवल 3 सब्जेक्ट जनरल स्टडी 1, 2 और निबंध के ही मार्क्स जोड़े जाएंगे अपने मेरिट बनाने में। समान हिंदी में कम से कम 30% मार्क्स ले आना है, अर्थात कि 30 नंबर ले आना है। और वैकल्पिक विषय में कम से कम 40 नंबर ले आना है, अर्थात कि 40%, क्योंकि 100 क्वेश्चंस हैं 100 मार्क्स के, तो 40% का मतलब हो गया 40 मार्क्स ले आना है जनरल कैंडिडेट को। और उसी तरह से जो ओबीसी हैं, जिसमें कि पिछड़ा वर्ग 36.5% है, 34% है जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग है। इसी तरह से मिनिमम कम से कम जो महिलाएं तथा दिव्यांग लोग भी हैं उन्हें 32% मार्क्स ले आना है। ये चीज़ यहाँ पर जानना है। तो समान हिंदी में सारे वर्ग को, वो जनरल कैंडिडेट हो, महिलाएं हो या SC ST हो या ओबीसी हो, सबको 30 नंबर ले आना है। और वैकल्पिक विषय में अलग अलग मार्क्स है, जैसे जनरल स्टडी का, ये जनरल कैंडिडेट का 40% मार्क्स होना चाहिए, ये ऑप्शनल में, और इसका मार्क्स जोड़ा नहीं जाएगा। तो यहाँ पर बताया भी गया है कि इस प्रकार समान अध्ययन प्रश्न पत्र 1, समान अध्ययन प्रश्न पत्र 2 तथा निबंध में प्राप्त अंकों के आधार पर ही मुख्य परीक्षा की मेधा सूची तैयार की जाएगी। ये सारे कोड हैं समान अध्ययन का, ये समान हिंदी, समान अध्ययन और निबंध के। इसमें से कोई एक पेपर को चूज करना है, जो अपना वैकल्पिक विषय है इसमें से कोई एक विषय को चूज करना है। टोटल यहाँ पर जो 34 सब्जेक्ट्स हैं इसमें से कोई एक सब्जेक्ट को चूज करना है। उपयुक्त वैकल्पिक विषयों में से किसी एक विषय का चयन अभ्यर्थी द्वारा मुख्य परीक्षा के लिए किया जाना चाहिए। प्रश्न पत्र हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों भाषा में होंगे। सभी भाषेतर विषयों के उत्तर हिंदी या अंग्रेजी या उर्दू लिपि में से किसी एक भाषा में उत्तर दिया जा सकता है। अन्य भाषा में उत्तर देने की छूट उम्मीदवार को नहीं होगी, अर्थात कि 3 ही लैंग्वेज हैं, ये चूज करना होता है मेंस फॉर्म भरते समय ही, कि आप हिंदी में लिख रहे हैं कि इंग्लिश में लिख रहे हैं या उर्दू में लिख रहे हैं। प्रश्न पत्रों के उत्तर देने का विकल्प लेने वाले उम्मीदवार यदि चाहें तो केवल तकनीकी शब्द, वाक्यांश या जो भी है चुनी गई भाषा के साथ अंग्रेजी रूपांतरण दे सकते हैं, अर्थात कि जो कुछ टेक्निकल वर्ड्स होते हैं उनका हम लोग इंग्लिश रूपांतरित कर सकते हैं। ये कहने का मतलब है। अदर ये ज़्यादा कुछ नहीं है, वही चीज़ है। सर्विस पोस्ट ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो व्यक्तित्व परीक्षण है, पर्सनालिटी टेस्ट, ये 120 मार्क्स की होती हैं और इसमें भी अब बता दिया गया है कि 30% से कम मार्क्स और 80% से ज़्यादा मार्क्स आने पर जो इंटरव्यूअर हैं उनको ये बताना पड़ेगा कि क्यों आपने 30% से कम मार्क्स दिए हैं और 80% से क्यों ज़्यादा मार्क्स दिए हैं, ये बताना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, काफ़ी अच्छा पहल किया गया है अतुल सर के द्वारा। इस तरह से यदि हम देखें फिर तो मेधा सूची जो होगी वो 900 प्लस 120, अर्थात कि 1020 अंकों पर फाइनल जो होगा वो अंतिम परीक्षाफल जारी होगा। ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर एक और चीज़, 68 के जो भी कैंडिडेट फॉर्म भर रहे हैं उनके पास 3 ऑप्शंस दिया जाएगा MCQ के लिए, कि जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन प्रीलिमिनरी टेस्ट जो है उसमें आपको एक ऑप्शन चूज करना है। यहाँ से पहला ऑप्शन है पहले वाला ही, कि जैसे 66 में क्वेश्चन पूछा गया था, 67 में क्वेश्चन पूछा गया था कि 5 ऑप्शन होंगे, ABCD तो होगा ही, और ई में मोर देन 1 और नन, तो ये तो पहले ही हट गया है। इस ऑप्शन पे तो हमें बात ही नहीं करना है, 1 तो चूज ही नहीं करना है, क्योंकि इसी के लिए तो सारा चीज़ हो रहा था। अब यहाँ पर जो ऑप्शन 2 और 3 है इसमें बहुत सारे कैंडिडेट को कंफ्यूजन हो सकता है। देखिए इसमें कह रहा है कि 5 ऑप्शन होंगे, जैसे कि इस बार 68 वाला अपना प्रीलिमिनरी हुआ है, ABC तो ऑप्शन होगा, D में मोर देन 1 होगा और ई में नन होगा हर एक क्वेश्चन में। तो इसको भी हटाने के लिए बात कर ही रहे थे, लेकिन देखिए बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो भी कैंडिडेट 68 में क्वालिफाई किए हैं, उनका बहुत अलग अलग राय हो सकता है।
लेकिन जो भी कैंडिडेट है वो लगभग इसी में से चूज करेंगे, कोई भी अब वो पहला वाला नहीं चाहेगा। जैसे कि 67 तक जो एग्जामिनेशन हुई थी तो 1 को तो बहुत मतलब हो सकता है कि कुछ परसेंट चूज कर लें, लेकिन मैक्सिमम जो है वो 2 और 3 को चूज करेंगे। तो 2 जो 68 वाला है, लेकिन जो 3 वाला ऑप्शन है, ये जैसे कि अपना यूपी पीसीएस का होता है, 4 ऑप्शंस हैं और 4 ऑप्शंस जो हैं वो चारों ऑप्शन अलग अलग होंगे। तो ये जो है काफी सही होगा और यहाँ पर 1/3 निगेटिव होगा। तो निगेटिव तो यहाँ पर भी 1/4 है, लेकिन 5 ऑप्शन है। यहाँ पर काफी कंफ्यूजन जो क्रिएट हुआ था 68 में, वो नन और मोर देन 1 को लेकर हुआ था। लेकिन यदि ऑप्शन ए, बी, सी और डी के फॉर्म में आता है और निगेटिव 1/3 होता है, तो 4 ऑप्शन में निगेटिव 1/3 ही होता है। तो ये सही होगा कि फिर कंफ्यूजन वाले जो क्वेश्चन हैं वो थोड़े कम हो जाएंगे। तो अब हर एक स्टूडेंट की अपनी राय होगी, वो 2 या 3 में से कोई एक चूज करके भर सकते हैं। और ये तो वैसे ही लिखा गया है कि ये बस ऐसे ही किया जा रहा है। मुख्य जो परीक्षा है अपना, उसके लिए आवश्यक निर्देश आरक्षण को लेकर है ये, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। ऑलरेडी ये तो कोड है, जो जाति से रिलेटेड कोड है वो है। शुल्क जो भी कैंडिडेट हैं, जनरल कैंडिडेट, उनको 750 और जो बिहार की महिलाएं हैं, अनुसूचित जाति जनजाति, बिहार की कोई भी महिला उम्मीदवार, उन सबको 200 रुपये देने हैं। दिव्यांग पर्सन को भी 200 देने हैं और जो अदर पर्सन है इनको छोड़कर सबको 750 रुपये फी करने हैं। ये सारी इसमें बातें कही गई हैं। ये वही डेट के बारे में, एडिट के बारे में है कि 22 अप्रैल तक एडिट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं जो कि ऑलरेडी हम लोगों को पता है कि क्या क्या चीज़ें हैं। महत्वपूर्ण निर्देश में फॉर्म भरते समय जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स है वो जाति से भी रिलेटेड हो सकता है, तो वो 10/1/2023 से पहले का होना चाहिए। ये यहाँ पर बताया गया है, फॉर्म भरते समय इसको बताना होगा वहाँ पर। तो ये सारा चीज़ है जो कि 68 जो मेंस एग्जामिनेशन है उसका फॉर्म आ चुका है। तो जो भी कैंडिडेट्स हैं वो भर दें और अपने तैयारी को जारी रखें। सो थैंक्स एंड टेक केयर।